अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक्स के बारे में। स्टैक्स क्या होता है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टैक्स बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम वैल्यू को पुश पॉप अपेंड कर सकते हैं। पुश पॉप का एक मतलब है। तो मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर सिंपली एक क्लास बनाऊँगा, नोड क्लास। नोड क्लास आपको पता होगा हम किस लिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नोड क्लास बना ली और नोड क्लास के अंदर मैं एक बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर और यूज कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या लेगा? ये एक वैल्यू लेगा। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो अब इस कंस्ट्रक्टर के मुझे अंदर क्या करना है? इस कंस्ट्रक्टर के हमें अंदर दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें, एक तो पहली चीज़ इस वैल्यू को मुझे सेट करना है। तो मैं कैसे सेट करूँगा? मैं करूँगा दिस डॉट, आ जा भाई, दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। तो बेसिकली हमारी नोड क्लास है। तो नोड क्लास के में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यू होती है और उसके पास नेक्स्ट एड्रेस होता है। तो दिस डॉट नेक्स्ट, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी नोड होगा। तो एम्प्टी नोड के पास एम्प्टी नोड का जो नेक्स्ट होता है वो नल होता है। तो ये हमारी नोड क्लास तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमें बनाना है एक स्टैक। तो मैं यहाँ पर एक क्लास लिखूँगा और मैं यहाँ पर स्टैक यूज़ करूँगा और इसका मैं नाम रख दूँगा स्टैक। आ जाओ भाई, ये हम स्टैक का नाम रख दिया। और ये इसका एक अंदर कंस्ट्रक्टर मैंने लिया। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एम्प्टी रहेगा, ये कुछ भी नहीं लेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम दिस डॉट टॉप इसका बनाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं स्टैक में हर चीज़ पुश भी टॉप से होता है, अब पॉप भी टॉप से होता है। तो दिस डॉट टॉप इज़ इक्वल टू नल। तो अब क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको एक एम्प्टी फंक्शन बना कर देता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो ये क्या रिटर्न करेगा। अगर उसके वैल्यू के अंदर कोई, इस स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या कर रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले मैं इस एम्प्टी के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। इस एम्प्टी के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। तो अब क्या करना है? अब इस फंक्शन को फिल करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा? तो बेसिकली ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट टॉप। ये क्या रिटर्न करेगा? सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल टू नल। अगर हमारे पास जो सेल्फ डॉट टॉप है वो नल की इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको पहले इसको रन करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एस एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो बेसिकली मुझे कांस्टेंट या लेट कुछ भी यूज़ करते हैं, लेट एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक। तो मैंने स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब मुझे क्या करना है? उस फंक्शन को कॉल करना है। मैं पहले लिखूँगा कंसोल, क्योंकि ये हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा इसको, या कंसोल करना पड़ेगा डॉट लॉग। और या भाई कंसोल डॉट लॉग। तो इसके अंदर क्या मैं करूँगा? एस को भेज दूँगा, एस डॉट इज एम्प्टी। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और इस एम्प्टी हमारा फंक्शन आ गया। अगर इसको मैं रन करूं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि हमारा अभी स्टैक जो है एम्प्टी है। एरर दे दिया, सॉरी मैंने सेल्फ दिया था। दिस इधर दिस डॉट टॉप आएगा। मैं नोड जेएस में जावा में हूँ। दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू नल। तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू देख सकते हैं आप, आपके सामने। तो अब मैं क्या करूँगा? अब तो मैं यहाँ पर एक पुश का फंक्शन बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर पुश का एक फंक्शन बनाता हूँ। ये क्या देगा? एक वैल्यू लेगा। क्यों? हमें कुछ भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट हमारे में एक वैल्यू ही इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेक अ न्यू नोड। ये हमारा न्यू नोड पहले से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कांस्टेंट को कोई चेंज, नोड को कोई चेंज करे। कांस्टेंट
न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे और नोड क्लास को कॉल कर देना है आपने। मैंने नोड क्लास को कॉल कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या दूंगा, ये वैल्यू दूंगा जो मेरी पुश फंक्शन के अंदर आई। तो ये हमने एक न्यू नोड बना लिया। तो अब तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है, हमारे पास जो हमारा स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये एक इसको सीधा इसका न्यू नोड का नेक्स्ट को हेड बना देंगे। ये एक सिंपल है। बहरहाल अगर हमारा नोड एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें पुश करना पड़ेगा, उसके हेड को रीअसाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करें हम, पहले मैं आपको, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, सॉरी मैं, अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इफ़ एल्स की कंडीशन लगाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ दिस डॉट टॉप, सॉरी मैं बार बार दिस सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ, दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू नल। अगर हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। इमेजिन करें हमारे पास जो स्टैक है ना वो एक एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसका जो टॉप होगा वो तो नल होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो टॉप कैसे आया। तो इसके लिए हमने क्या किया, उस जो सेल्फ डॉट टॉप है ना उसको न्यू नोड बना दिया। ये हमारा कंडीशन हो गई। ये तब काम करेगी जब आपके नोड के अंदर कोई भी आपके स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो। अगर आपकी स्टैक के अंदर वैल्यू है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट टॉप, सिंपल दिस डॉट टॉप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेक कनेक्शन। हमारा कनेक्शन बन गया जो न्यू नोड। इमेजिन करें, मैं सॉरी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं, दूसरा लिख कर नहीं समझा सकता क्योंकि एंड्रॉयड पे हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुश्किल हो रही है। तो इमेजिन कर लें आप, जो हमारा नोड है उसका जो नेक्स्ट है, जब हम नोड आप हमने ऊपर क्लास बनाई तो उसके अंदर हमने दो चीज़ें सेट की थी। तो उसके अंदर एक वैल्यू थी और दूसरा नल था। तो उसका जो हमने देखें ऊपर सेट किया था नेक्स्ट, वो नल था। तो नल की जगह हमने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट टॉप को इंसर्ट कर दिया, उसके साथ लिंक कर दिया। तो अब ये हमारा कनेक्शन बन गया। तो अब हम क्या करना है, रीअसाइन टॉप को इस सेल्फ डॉट टॉप को रीअसाइन करना पड़ेगा, रीअसाइन टॉप। अगर ये स्टेप आप ना करें रीअसाइन टॉप को तो आपकी वैल्यू इंटर नहीं होगी, आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन वो इंसर्ट नहीं होगी। तो दिस डॉट टॉप को क्या करेंगे, रीअसाइन कर देंगे, दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। ये हमारा पुश का फंक्शन बन गया। बस इसमें इतना ही करना था। तो मैं आपको यहाँ पर एक पुश करके बताता हूँ। एलिमेंट कोई भी एरर आया तो उसको देख लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट पुश, मैं यहाँ पर लेट से 12 एंटर करता हूँ तो 12 हमारे पास एंटर हो जाएगा। होप कोई भी एरर नहीं आएगा। दूसरी बात आपने देखा, मैंने जो ही एक वैल्यू एंटर की, जो एम्प्टी था फंक्शन वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया, मीन्स हमारे स्टैक के अंदर एक वैल्यू इंटर हो गई है। तो ये तो इसके अंदर मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करूँगा ताकि क्लियर हो जाए। 13 हमारे पास दो वैल्यू इंटर होगी। तो मैं इसको रन करूँगा तो होप कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया एरर कोई। तो ये हमारा पुश का फंक्शन था। तो आप देख सकते हैं एक पुश फंक्शन को। तो चलते हैं अपने पॉप फंक्शन की तरफ। तो मैं यहाँ पर पॉप का कीवर्ड यूज़ कर, पॉप फंक्शन का नाम ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो हमें किसी भी ना कोई नोड बनाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसके अंदर भी दो कंडीशन है,
अगर हमारा जो स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, अगर किसी ने इंटर कर दिया पॉप को इंस्टॉल कर दिया, वो तो हमारा दूसरा ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिर इफ़ एल्स के कंडीशन ब्लॉक यूज़ करूँगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ दिस डॉट टॉप इज़ इक्वल टू नल। अगर हमारा जो स्टैक है वो ऑलरेडी नल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी स्टैक। मैं यहाँ पर सिंपल एम्प्टी लिख दूंगा, एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी लिख देता हूँ, ऑलरेडी एम्प्टी। अगर किसी ने हमारे जो स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, किसी ने जिस पॉप को कॉल कर दिया, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। तो बहरहाल इस स्टेप को मैं आपको कमेंट आउट करके बताऊंगा कि इसके बिना काम नहीं चलता। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू है और हमें उस वैल्यू को रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल टॉप को नेक्स्ट ना, हेड को दूसरा शिफ्ट कर देंगे, दिस डॉट टॉप, हेड को जो है टॉप को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट पे, दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू दिस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट। हमारा पॉप का फंक्शन भी बन गया। ये सिंपल था। तो सबसे पहले मैं आपको पॉप फंक्शन यूज़ ना करके पहले मैं आपको ट्रैवर्स फंक्शन यूज़ करके बताता हूँ, ताकि हमारा जो एलिमेंट है ना वो आपको डिस्प्ले भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए कि हाँ फंक्शन काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ट्रैवर्स के नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा। ट्रैवर्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये भी कुछ नहीं लिखेगा। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक करंट नोड चाहिए टॉप, ताकि मैं उसको आइट्रेट करके लास्ट वैल्यू तक पहुँच सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, लेट करंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट टॉप। मैंने इसको टॉप पे सेट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, आज अब मुझे इसको आइट्रेट करते जाना है। जो दिस डॉट टॉप करंट नोड है ना, तो उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू होंगी। तो मैं इस टॉप के अंदर जो वैल्यू, एक एड्रेस होगा और दूसरी इसके अंदर वैल्यू होगी। तो मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा और मैं वैल्यू को प्रिंट करते जाऊंगा। मैंने वाइल लूप चला दिया। क्या कंडीशन क्या होगी, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। सिंपल। हमारे पास अगर करंट नोड नल के इक्वल नहीं है तो क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करंट डॉट वैल्यू, करंट नोड डॉट वैल्यू। अगर हमारे पास जो नोड है वो नल नहीं है, तो मीन्स अगर नल नहीं है तो उसके अंदर कोई वैल्यू होगी। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। जो ही अगर वो वैल्यू प्रिंट करे तो मैं सिंपल जब इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट नोड पर, इसका हेड को शिफ्ट कर लूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ये हमारा ट्रैवर्स का फंक्शन भी बन गया। तो अब पहले इसको चेक करते हैं, कोई भी एरर है तो हम देख लेंगे। यहीं पे है, कहीं जा नहीं रहे। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट ट्रैवर्स को कॉल करूँगा। ट्रैवर्स को मैंने कॉल कर दिया। तो अब देखते हैं हमारा काम करता है फंक्शन। और सॉरी, मैं एक चीज़ करना भूल गया, जो है न, ये वाइल लूप इनफाइनाइट बन रहा है या नेट की वजह से इस तरह, देखते हैं इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। आई थिंक काम कर रहे हैं। 12 और नेट का इशू था, इस वजह से मैं समझा, मैंने लूप इनफाइनाइट बना दिया। तो देख लें 13 और 12। और एक चीज़ और आपने नोटिस करनी है, जो मैं लास्ट में वैल्यू पुश कर रहा हूँ वो टॉप पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पर
एस डॉट, पहले अगर मैं आपको बताऊँ इसको दोबारा रन करके, तो देखें 13 टॉप पे है। तो अब मुझे क्या, मैं एक और वैल्यू पुश करता हूँ, एस डॉट पुश, तो इसके अंदर मैं करता हूँ 90, लेट से एंटर कर देता हूँ। तो अब जो 90 है वो टॉप पर आएगा, 90 टॉप पर आ गया। तो आपको ये बात बता दूँ, ये स्टैक लीफो का प्रिंसिपल फॉलो करता है, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पर आएगा वो पहले लीव होगा, जो लास्ट पर आएगा ना वो पॉप भी पहले होगा, और जो फर्स्ट आएगा वो नीचे जाता जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पुश जो है ना 12 पहले किया, वो नीचे चला गया, फिर उसके बाद मैंने 13 किया वो 12 के ऊपर, और 19 किया ये 13 के ऊपर। तो ये इस तरह ही काम कर रहे हैं। तो अब अपने पॉप फंक्शन को कॉल करके देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ करना चाहूँगा, इधर मैं जो भी वैल्यू मैं पॉप कर रहा हूँ वो मैं देखना चाहता हूँ कौन सी वैल्यू पॉप हुई है। तो मैं क्या करूँगा, एक डेटा के लेट, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट। सॉरी, पर्सनल कॉल आ गई थी, तो वापस आते हैं अपनी तरफ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक लेट में जो चाहता हूँ, जो वैल्यू हमारे पास पॉप हो वो मैं देखना चाहता हूँ कौन सा आइटम मेरे पास पॉप हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, लेट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट डेटा इज इक्वल टू सेल्फ दिस डॉट टॉप, दिस डॉट टॉप आ जाए भाई, टॉप डॉट वैल्यू, मीन्स जो भी टॉप के अंदर वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करनी है, रिटर्न डेटा। और मैं यहाँ पर डेटा को रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू को पॉप करूँगा ना, तो वो मेरे पास सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जो कौन सी वैल्यू मैं पॉप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँ, मुझे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना, कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। मैंने आपको पीछे बताया, जब भी हम रिटर्न करते हैं कोई हमारा फंक्शन, तो फिर हमें डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना। अगर मैं यहाँ पर ऊपर प्रिंट डेटा कर देता तो फिर मुझे यहाँ पर कंसोल लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिख दूँगा, मैं यहाँ पर लॉग एस डॉट पॉप, ये मुझे आइटम रिटर्न करेगा मेरा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शन मेरा कॉल होगा, तो मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ पॉप। तो अब इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई भी एरर आया तो फिर बता रहा हूँ, अगर हम सॉल्व कर लेंगे। तो रन करते हैं, तो देखें हमारे पास 90 जो है वो पॉप हो गया, पॉप हो गया। अब मैं यहाँ इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और एस डॉट पॉप, मैंने पॉप फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, और साथ में मैं लिख देता हूँ पॉप, मीन जो भी आइटम पॉप होगा मेरे पास आ जाएगा। दूसरा आइटम भी हमारे पास पॉप हो गया, 13 भी हमारे पास पॉप हो गया। ये 13 हमारे साथ में लिखा आ रहा है, 30 मीन्स 13 गया हमारे लिस्ट से। और तीसरा आइटम भी रिमूव करते हैं, होल डॉट लॉग एस डॉट पॉप, ये हमारा पॉप हो गया एलिमेंट ये भी, और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और ये मैंने लिख दिया पॉप, और लास्ट आइटम भी हमारे पास पॉप हो गया। अब हमारे पास जो लिस्ट है ना, और बेसिकली इसको मैं आपको कमेंट करके एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, लेट से हमारा कमेंट आउट हो गया। तो हमें हमारे पास जो आइटम है ना वो एक है मौजूद है लिस्ट में हमारे पास। तो 12 हमारे पास पॉप नहीं हुआ, तो ये हमारे पास जो मैंने एम्प्टी लिस्ट का फंक्शन बनाया था वो फॉल्स है, मीन्स हमारे पास अभी भी आइटम स्टैक में हमारे पास आइटम मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दूँ तो एक चीज़ आप देखेंगे, ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, रन हो जाए भाई, ट्रू हो गया, मीन्स हमारे पास लिस्ट हमारी जो है अब एम्प्टी है, हमारे पास कुछ भी आइटम इसमें नहीं है। तो ये था पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन भी हमारा काम कर रहे हैं, पुश का फंक्शन भी काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस इफ़ जो है ना, इफ़ की जो स्टेटमेंट है इसको मैं कमिट आउट कर दूँगा। कमिट आउट करके मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा,
ये मैंने कमिट आउट कर दिया, और इसको भी मैंने कमिट आउट कर दिया, इसको भी मैंने कमिट आउट कर दिया। अब क्या मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास जो आइटम है वो ऑलरेडी एम्प्टी है लिस्ट, तो ये फंक्शन पॉप का फंक्शन इस इफ़ के तरह काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको रन करके बता देता हूँ। अभी तो हमारा रन करेगा फंक्शन, क्योंकि अभी हमने पॉप का कॉल नहीं किया, ये आइटम पॉप हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा और पॉप को कॉल कर दूँगा, console.log s.pop। तो मैंने पॉप को कॉल कर दिया, तो ये हमारा लूप ये ब्रेक करेगा, एरर थ्रो करेगा। लेट्स से देखते हैं, चल जा भाई, आ जा भाई। सॉरी, नेट का थोड़ा इशू है, तो मैं इसको स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ। चल जा भाई, चल जा। थोड़े से वेट करते हैं, पेशेंस। मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करके आता हूँ। तो वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर चौथी दफ़ा, हमारे पास लिस्ट में आए स्टैक में हमारे पास आइटम 3 है, तो चौथी दफ़ा मैं जब लिखूँगा तो ये हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा, दूसरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ये कहेगा जब एम्प्टी का जो है उसको नल मैं कैसे सेट करूँ। तो ये हमारे पास दिस डॉट टॉप जो आप देख रहे हैं, लेट दिस डॉट टॉप पे हमारे पास एरर होगा। एरर क्या है, कैन नॉट नीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। हमारे पास जो नल है वो और है ही नहीं, जब हमारे पास आइटम ही नहीं है तो उसको मैं कैसे रिमूव करूँ। ये बेसिकली ये कह रहे हैं, एक हमारे पास जो स्टैक है उसमें एक आइटम ही नहीं मौजूद, तो उसको कैसे आप पॉप करोगे। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको अनकमेंट कर दूँगा, और ये हमारे पास जो पॉप है चौथी दफ़ा वो लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी। तो अब मैं इसको रन करूँ तो ये हमारे पास ऑलरेडी एम्प्टी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और नीचे वाले को एम्प्टी कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। पॉप और नीचे वाले से मैं इसको हटा दूँगा। अब मैं इसको रन करूँगा, तो अब हमारे पास जो है एम्प्टी डिस्प्ले करेगा। ऊपर वाले को आप इग्नोर करें, मैं इसको कर्नल को डिलीट करके दोबारा करता हूँ, क्लोज टैब करके मैं इसको दोबारा रन करता हूँ ताकि दूसरा क्लियर हो जाए सारा। जो हमारे पास जो है 3 आइटम पॉप हो गए, और जब मैंने चौथी दफ़ा उसको पॉप को कॉल किया तो मेरे पास डिस्प्ले हो गया ऑलरेडी एम्प्टी। तो बेसिकली ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हमारे पास एक और फंक्शन है, पीक फंक्शन। पीक फंक्शन क्या करते हैं, पीक फंक्शन बेसिकली सिंपल है। ये आपको जो टॉप पे वैल्यू है ना वो आपको रिटर्न कर दे देगा। मैं इसको पॉप जो मैंने फंक्शन लिखा था इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ, और अब इसको मैं रन करके एक दफ़ा देखता हूँ हमारे पास जो आइटम है वो मौजूद है कि नहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आइटम है वो मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना है, टॉप की जो पीक है ना उसको देखना है। तो मैं यहाँ पर एक पीक के नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा, और मैं इसको फंक्शन के अंदर आ जाऊँगा। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, जो टॉप पे है जो वैल्यू रिटर्न कर देगा, सिंपल रिटर्न सेल्फ डॉट टॉप दिस डॉट टॉप सॉरी दिस डॉट टॉप डॉट वैल्यू। सिंपल यही आपको करना था, दिस डॉट टॉप डॉट वैल्यू। तो ये पीक का फंक्शन ही बन गया। तो हमारे पास पीक क्या है, 90 है। तो मैं आपको रन करके बता देता हूँ। तो मैं जो ही मैंने रिटर्न किए हुए, तो मैं यहाँ पर फिर कंसोल लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूँगा पीक वैल्यू इज़ दिस,
तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट पीक को कॉल कर दूँगा। जैसे ही मैं एस डॉट पीक फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे पास जो टॉप पे वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो देखते हैं, पीक इज़ 90, जैसा कि मैंने आपको बताया जो टॉप पे वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा, पीक वैल्यू इज़ 90। तो अगर मैं 90 को कमिट आउट करके 90 को कमिट आउट कर दूं तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दूसरा 13 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास 13 आ गया उसकी जगह। इसके एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास जो है ऑलरेडी एम्प्टी है हमारे पास स्टैक, तो अगर मैं फिर स्टैक को कॉल करूँगा पीक फंक्शन को तो ये मुझे रिटर्न नन कर देगा। अगर इसके अंदर भी कोई एरर आए तो देखते हैं, होप ये कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं करेगा। पीक वैल्यू इज कैन नॉट रीड, सो या इसको भी इस ट्रैवर्स फंक्शन हमारा जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है, तो ट्रैवर्स फंक्शन को मैं कमेंट आउट करता हूँ तो क्या क्या हम पीक वैल्यू का भी देख सकें। सो यही प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। तो इफ़, तो मैं यहाँ पर दिस डॉट टॉप इक्वल टू नल और रिटर्न, तो एम्प्टी कर देंगे यहाँ पर एम्प्टी। तो अगर पीक टॉप एम्प्टी नहीं है तो ये वैल्यू हमारे पास रिटर्न, ये भी हमारा केस हैंडल हो गया। तो अब इसको रन करें तो ये है कोई नहीं देगा, तो पीक वैल्यू इज एम्प्टी हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो एम्प्टी की जगह हम ऐसा करते हैं, नल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी सूट नहीं कर रहा। पीक रिटर्न नल कर देते हैं, तो ये नल रिटर्न कर देगा हमें, सिंपल। अगर हमारे पास जो है, अब इसको मैं आइटम को अनकमेंट कर दूं, अब इसको रिटर्न करूं तो ये हमारे पास 12 रिटर्न कर देगा, नल की जगह 12। तो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लास्ट फंक्शन है हमारा, ताकि स्टैक हमारा क्लियर हो जाए। तो साइज़ फंक्शन क्या करेगा, साइज़ फंक्शन आपके स्टैक के अंदर जितने भी आइटम है उसका साइज़ आपको बता देगा कि आपके स्टैक में कितने आइटम है। तो इसके लिए भी मुझे सबसे पहले मैं एक करंट नोड बनाऊंगा, टू दिस डॉट टॉप बना के अब एक और वेरिएबल मैं सेट करूंगा, लेट काउंट इज इक्वल टू 0 में मैं इसको सेट कर दूंगा, और एक लूप चलाऊंगा, वाइल लूप, और यहाँ पे किधर आ गया पूरा, वाइल लूप मैंने चलाया। तो मैं क्या करूँगा, करंट कंडीशन क्या रखूँगा, करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारे पास नल नहीं है तो क्या करूँ, मैं करूँगा काउंट को इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1, और साथ में मैं हेड को भी शिफ्ट करता जाऊँगा, टॉप को करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो जब ये हमारा लूप ब्रेक होगा तो हमारे पास जो है ना काउंट के अंदर लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट मीन जो भी जितने भी आइटम है ना उसका लास्ट आइटम होगा, आइटम मीन आइटम नहीं, उसका नंबर होगा आइटम नंबर। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न काउंट कर दूँगा, सिंपल। ये साइज़ का फंक्शन था। तो अगर मैं यहाँ पर पीक को कमिट आउट कर दूँ, या पीक को भी रहने देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एस डॉट साइज़। तो ये मुझे क्या करेगा, जितने भी मेरे स्टैक का साइज़ है वो मुझे साइज़ रिटर्न कर देगा। कंसोल, मैंने साइज़ को रिटर्न कर दिया। तो अब मैं देखते हैं, साइज़ इज़ 1। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ साइज़, अब हमारे पास साइज़ 1 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, साइज़ 1। जो पीक वैल्यू हमारे पास 12 हो गई, साइज़ 1 हो गया। तो अब इसके अंदर मैं जो हमारी दूसरी दो वैल्यू थी उसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। अब
साइज़ हमारा 3 हो जाएगा और पीक वैल्यू 90 हो जाएगी। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा, अगर मैं इनको कमिट आउट कर दूं, तीनों को कमिट आउट कर दूँ, तो साइज़ हमारा जो फंक्शन है वो सारा साइज़ हमारे पास रिटर्न 0 कर देगा। तो साइज़ जो है हमारा पीक वैल्यू नल हो गई, साइज़ हमारे पास 0 हो गया और जो इस एम्प्टी फंक्शन था वो हमारे पास ट्रू हो गया। तो ये था हमारा स्टैक। तो मैं इन सबको अनकमिट कर दूंगा। तो अब इसको मैं रन कर देता हूँ। 3 है वैल्यू में और एक वैल्यू और भी ऐड कर देते हैं, लेट से, और हम कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं, पुश, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव पाकिस्तान। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा ये भी हमारे पास इंटर हो जाएगी। तो उसका वेट करते हैं रन होने का। सो आप देख सकते हैं पीक वैल्यू में हमारे पास जो है ना स्ट्रिंग हमारे पास आ गई, साइज़ 4 हो गया और पीक वैल्यू हमारे पास आई लव पाकिस्तान और साइज़ भी इसका 4 हो गया। तो ये था हमारे पास स्टैक इस तरह काम करता है। उसके अंदर हमने कुछ फंक्शन बनाया, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, हमने एक नोड क्लास बनाई जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर रखा। कंस्ट्रक्टर नोड क्लास के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक तो वैल्यू होती है और एक उसके पास नेक्स्ट एड्रेस होता है। नोड क्लास के अंदर हमने सिर्फ यही किया। उसके बाद हमने एक स्टैक बनाया, स्टैक के अंदर हमने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया, एक एम्प्टी नोड बना लिया, मीन्स जिसका जो टॉप है वो हमने सेट कर दिया नल पे। और उसके बाद हमने क्या किया, एक एम्प्टी फंक्शन बनाया इस एम्प्टी के नाम से। इस एम्प्टी क्या करेगा, अगर हमारे पास जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, नल है, खाली है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर हमारे पास जो स्टैक है अगर फुल है या कुछ भी एक भी वैल्यू है, ऐसे 1 2 3 कुछ भी वैल्यू है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद बात करते हैं पुश फंक्शन के बारे में। पुश फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमें कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो पुश फंक्शन के ज़रिए हम उसके अंदर स्टैक के अंदर अपनी वैल्यू ऐड करेंगे। पॉप फंक्शन देखा हमने, पॉप फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है किसी एलिमेंट को, उसके अंदर हमने कंडीशंस देखी। उसके बाद पीक वैल्यू के देखा, पीक वैल्यू हमारे पास जो टॉप की वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। और साइज़ देखा हमने, जो हमारे स्टैक का साइज़ है वो रिटर्न करेगा। और उसके बाद हमने एक ट्रैवर्स फंक्शन देखा जो कि हमारी जो स्टैक के अंदर जो आइटम है वो हमें रिमूव कर दे के देखते हैं। तो ये था स्टैक फंक्शन। स्टैक होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।